क्या सोच के आए थे कि रोस्टवर्स का शतक देखने को मिलेगा? अब उसको भी जापान में ही मनाएंगे पॉडकास्ट 69 के साथ। मतलब ये भी कभी नहीं आएगा। आएगा रोस्टवर्स का एपिसोड है, ब्लेड थोड़ी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, भले गौतम गंभीर, MS धोनी और ऋषभ पंत अपने शतक कंप्लीट ना कर पाए हों, हम 101 तो कर ही सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के साथ, जिसमें बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो डेडपूल एंड वोल्वरीन का सूट, जो आप सोच रहे हो वो वाला नहीं, जो वोल्वरीन ने येलो एंड ब्राउन वाला सूट पहना था मूवी में, उसका प्राइस बताया गया। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये करीब $100K, मतलब $1 लाख लड़के और लड़की वाला। इतना महंगा केविन फाइगी खुद बना रहे थे क्या? और उसके बाद अगर आप हैरी पॉटर की टीवी सीरीज जो 2026 के आसपास आने वाली है उसको लेकर अंड बंड लेवल पे एक्साइटेड हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि मत हो। नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको लेकर थोड़ी सी कंसर्निंग चीजें सुनने को मिल रही हैं। बिकॉज इसके राइटर्स में से एक एंडी ग्रीनवॉल्ड जो है, उन्होंने रिसेंटली ये बात रिवील करी कि हैरी पॉटर जिसके ऊपर आप ये टीवी सीरीज बना रहे हो, उससे पहले उसके ऊपर मूवीज बन चुकी है जो किताबों के ऊपर बेस्ड है, और इस बंदे ने वो किताबें ही नहीं पढ़ी। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। देखो, इस कैटेगरी में आते हैं 3 लोग। एक तो वो जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होती और फिर भी चुपचाप टीवी शो लिखते चले जाते हैं। दूसरे आते हैं वो जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होती फिर भी टीवी शो लिखते चले जाते हैं और इसके बारे में पब्लिक को बता देते हैं। तीसरे आते हैं इनके जैसे बतौलेबाज लोग, जिन्होंने ना तो किताबें पढ़ी हैं, फिर इसके बाद शो भी लिखते चले जा रहे हैं और इंटरनेट पे आ करके इसके बारे में हरामीपना अलग पेल देते हैं, ये बोलकर कि मैंने किताबें तो नहीं पढ़ी लेकिन सोर्स मटेरियल को एलिवेट कर दूंगा। हाँ, वैसे ही जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले को भी एलिवेट किया गया था। चप्पल कहाँ गई मेरी? फिर इसके बाद मार्वल कॉमिक्स ने एक नई सीरीज के बारे में बताया है जो कि हॉकाई से रिलेटेड होगी, लेकिन हमारे क्लिंट बार्टन या फिर केट बिशप नहीं। इसमें ये लोग एक नए हॉकाई को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम होगा चार्ली रैमसे, और ये नेटिव अमेरिकन है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि नॉन बाइनरी है एंड आइडेंटिफाइज एज टू स्पिरिट। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन वाला लफड़ा अपनी समझ से बाहर है। एक काम करते, आज से दिवाली तक आई आइडेंटिफाई एज सोन पापड़ी, हर दूसरे घर में मिलूंगा। फिर इसके बाद बैंडाई नामको, जो कि बहुत सारे एनिमे से रिलेटेड गेम्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने रिसेंटली अपने नारुतो और एनिमे के अलावा बहुत सारे गेम्स को कैंसिल कर दिया। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग अपने स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हैं ट्रेडिशनल जापानीज मेथड के थ्रू, जहां पर इनको ऐसे कमरों में भेजा जाएगा, मतलब स्टाफ वालों को ऐसे कमरों में भेजा जाएगा जहां पर उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है सिवाय बैठे रहने के। एक बार यहां करके देखो, नहीं करके तो दे। SBI वालों का लंच टाइम ही खत्म नहीं होगा। फिर इसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल लुक देखने को मिल गई कॉन्जरिंग द लास्ट। कुछ है नहीं इस ऑफिशियल लुक में, एक कुर्सी दिखा दिया, उस पे वो ऐसे कट करने वाला बोर्ड रख दिया है, तो बस ये है इसकी ऑफिशियल लुक। और बोल रहे हैं कि ये इस फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट होगा। पिछली वाली के लिए भी ये बोला था। फिर इसके बाद गॉड ऑफ वॉर, अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली गॉड ऑफ वॉर के ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज बनाने वाले थे प्राइम वीडियो वाले, एंड नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। मतलब रैफे जुडकिंस इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के बाद भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि निकल, तो अब जो है इसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा पूरा कंप्लीट ओवरहॉल के साथ में। यू डिसअपॉइंट मी बॉय। फिर डेविड आर्बर, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन को शूट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हम लोग इसके फिनाले को शूट कर रहे थे तो हम लोग रुक नहीं पाए। हर 10 मिनट 15 मिनट में रोए जा रहे थे, बस रोने का ही काम कर रहे थे। और आप लोग देखोगे तो आप भी रोते ही चले जाओगे। वो सब तो ठीक है सर, ये बता दो कि कौन मर रहा है, कितने मर रहे हैं आप, कौन तो छोड़ी दो। फिर हमारे एक्स जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग, जो अभी नाइव्स आउट की फ्रेंचाइजी पे काम कर रहे हैं रायन जॉनसन की, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जब इसका सेकंड पार्ट ग्लास अनियन प्रीमियर हुआ था तो उसके बाद इसको बहुत देर का स्टैंडिंग ओवेशन मिला थिएटर में। और ये देखकर डैनियल नेटफ्लिक्स के को CEO के पास गए और कहा कि देखो, इससे समझ में आ रहा है कि अपने को अपनी पिक्चर थिएटर्स में लगानी चाहिए। तो उनके CEO ने कहा कि हमको करना तो चाहिए लेकिन नेटफ्लिक्स का ये मॉडल नहीं है। तो डैनियल क्रेग ने कहा योर मॉडल इज अब ये बताओ कि उन्होंने बोला तो कूल हो गया। अगर मैंने लास्ट टाइम जब किसी को ये बोला था तो मेरे को YouTube चैनल खुलवा दिया। फिर माइक फ्लेनेगन, जो कि एग्जॉर्सिस्ट को रिबूट करके नई वाली बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जो एग्जॉर्सिस्ट मूवी होगी वो सबसे ज्यादा स्केरियस्ट फिल्म एवर होने वाली है। एंड आपको निराश तो नहीं करना चाहता हूं फ्लेनेगन भाई, लेकिन पिछली वाली के लिए भी यही बोला गया था। थिएटर में से हंसते हुए रोते हुए बाहर निकलो, डरना तो बहुत दूर की बात है। पर माइक फ्लेनेगन है तो भरोसा किया जा सकता है। मतलब द गाय इज लिटरली अ जीनियस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में DC को लेकर काफी सारी नई चीजें पता चली। सबसे पहले तो कुछ दिनों पहले जेम्स गन ने अपने सुपरमैन और क्रिप्टो का जो ऑफिशियल लुक है उसको रिवील किया, और ऐसे देख के लग तो नहीं रहा कि चांद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मतलब वैसा लग नहीं रहा। कॉमिक बुक पैनल से काफी रिलेटेड है ये, उन्होंने वो भी शेयर किया था। लेकिन इसके बाद मजा आना शुरू हुआ क्योंकि न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में उनने आकर बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहले तो क्रीचर कमांडोज का टीजर ट्रेलर जो भी है ये रिलीज कर दिया गया, और इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस हो जाती है और वो है क्ले फेस। मतलब
रिक फ्लैग सीनियर जो है वो क्लेफेस से फाइट कर रहे हैं। और वैसे तो क्लेफेस ऐसे ही दिखता है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक लाइव एक्शन में क्लेफेस को देखा नहीं, और ऐसा कहा जा रहा है कि मैट रीव्स जो है वो अपने बैटमैन 2 में क्लेफेस को लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन की पूरी मूवी जो है वो ग्राउंडेड टेक पे काम करती है, तो इस वजह से वो क्लेफेस इंसान होगा और उस पे कुछ डिफरेंट टेक लेंगे। रोस्ट फर्स्ट में कवर किया था, देखते नहीं हो तो देख लिया करो। बट यहां पर हम लोग वही कॉमिक बुक्स वाला क्लासिक क्लेफेस देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका बैटमैन ग्राउंडेड नहीं होने वाला। मतलब क्लेफेस ग्राउंडेड नहीं है तो फिर बैटमैन कहां से ग्राउंडेड होगा? वो कौन सा शब्द होता है? फैंटेसिकल, फैंटेसिक नया आ गया आजकल, तो फैंटेसी वाले एलिमेंट्स को कैरी करेगा जो हमारा बैटमैन मतलब कॉमिक बुक्स में जो हम देखते आ रहे हैं वैसे ही रहेगा। बस एक हाथ से पकड़ के लोगों को लटकाए उल्टा तो मजा आएगा। तो मतलब रॉबर्ट पैटिंसन और मैट रीव्स का बैटमैन अपना ग्राउंडेड काम कर सकता है, लेकिन ये जो जेम्स गन का होगा ये बैटमैन वाला मतलब जो होता है ना कॉमिक्स में वैसा रहेगा। लेकिन जेम्स गन ने ये भी कहा कि डेविड कॉर्नस्वेट का सुपरमैन जो है वो लोगों को ब्लेड अप फूक मार के ब्लो अवे कर देगा। ओनली ही डिड नॉट यूज फूक, कुछ और था। और उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक एनीवन अंडरस्टैंड्स कि इस बंदे में कितनी ज्यादा डेप्थ है इमोशनली, कॉमेडिकली, और अभी तक उन्होंने फिजिकली इतने ज्यादा केपेबल एक्टर के साथ काम नहीं किया। अरे बटिस्टा भाई रोने क्यों लग गए यार? फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो सुपरमैन मूवी है मतलब वुमेन ऑफ टुमारो, वो जनवरी से यूके में फिल्म होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्साइटेड। बट देन वो मूव ऑन करे लैंटर्न्स के ऊपर, जिसको हम पिछले कई सारे रोस्ट वर्स से कवर करते आ रहे हैं। दोनों की कास्टिंग अब फाइनलाइज हो चुकी है और उन्होंने कहा कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एरन पियर को वो एक्चुअली पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एज एडम वॉरलॉक कास्ट करना चाहते थे, बट थिंग्स डिड नॉट फॉल इनटू प्लेस, बट हियर वी आर। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि काफी डीप मिस्टीरियस सी कहानी होगी, डिटेक्टिव एंगल को प्ले करेगी और काफी ग्राउंडेड। ग्रीन लैंटर्न्स में भी ग्राउंडेड कैसे कर लोगे? लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डीसीयू के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो काफी डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं। मतलब हर प्रोजेक्ट अपने टाइम से साथ में स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन वो एस्थेटिकली एक दूसरे से बहुत अलग हो गए। मतलब जिस तरह की सुपरमैन दिख रही है, जरूरी नहीं है कि सुपर गर्ल भी वैसी दिखे, आने वाली बैटमैन भी वैसी दिखे। एस्थेटिक्स डिपेंड करेंगे डायरेक्टर के ऊपर, एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन विद इट। वो एस्थेटिक उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को डिफाइन नहीं करने वाले, अनलाइक समवन एल्स जो कि एक जैसे कलर ग्रेडिंग के साथ आते हैं सारी पिक्चरों में। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि जो DCEU था उसमें और DCU में कैसे चीजों को डिफाइन किया जाएगा, कौन से इवेंट कैनन है, कौन से नॉन कैनन है। तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल है, हमारे यूनिवर्स में 2 कैरेक्टर आपस में बात करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो घटिया CGI वाले वो सही कैनन है। फिर इसके बाद अगर आप सोच रहे थे कि क्रिस्टोफर नोलन अगले प्रोजेक्ट के लिए किस चीज पे काम कर रहे हैं, तो देखो 2 रूमर्स हैं। पहले तो ऐसा बोला जा रहा था कि ये किसी हॉरर मूवी पे काम कर रहे हैं, विच आई वुड एब्सोल्युटली लव टू वॉच। लेकिन दूसरी रूमर ये निकल के आती है कि अब ये वापस साईफाई की तरफ जा चुके हैं, जो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी। मतलब ये फ्यूचर की स्टोरी दिखाएगी, जिसका मेन हीरो न्यूयॉर्क एविएशन यूनिट का पार्ट होगा, जहां पर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर बनाया गया है और ये उसी का पायलट है। क्या इसमें भी जोक ढूंढ रहे हो क्या? क्रिस्टोफर नोलन पे जोक नहीं मारते, नहीं मारते भाई। फिर टॉम हॉलैंड ने रिसेंटली रिवील किया कि उन्होंने स्पाइडरमैन 4 को लेकर स्क्रिप्ट पढ़ ली है। उन्होंने ज़ेंडाया ने साथ में मिलकर पढ़ी, काफी खुशी हुई है जानकर कि क्या होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी रिवील करी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के टाइम पर कि काफी चीजें बदल चुकी है। कि जब उन्होंने पहले ज्वाइन किया था तब उनको लोगों की बातें माननी पड़ती थी, कोई चीज पसंद नहीं आ रही फिर भी वो करनी पड़ती थी। लेकिन अब वो इस पोजीशन पे है कि स्पाइडरमैन 4 के क्रिएटिव प्रोसेस में भी अब वो इन्वॉल्व है। तो इस वजह से अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो साफ बोल देते कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। सही बात है टॉम भाई, पैसा बहुत है, झुला किसी को भी सकते हैं, चाहे वो सोनी हो, मार्वल हो, जेंडा। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि मिशन इम्पॉसिबल 8 का ट्रेलर जल्दी ही रिलीज किया जाएगा और कोई बड़ी मूवी है जो रिलीज होने वाली है उसके साथ में डाल देंगे। ग्लैडिएटर 2 पे आ रहा है, मैं पहले ही बता देता हूं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर ये सुनने में आ रहा है कि सैम रेमी इसको डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न कर रहे हैं और डोरमामू के रोल में डेंजल वॉशिंगटन को कास्ट कर लिया है। तैयार हो जाना मदरफक सही से सुनने के लिए। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर काफी सारी चीजें पता चल गई। सबसे पहले तो 4 मार्च को ये रिलीज हो जाएगा डिज्नी प्लस पे। मतलब हमको देखने को मिलेगा वीकली एक एपिसोड एंड आई कैन नॉट वेट फॉर इट। काफी ज्यादा ग्रिटी होगा, काफी ज्यादा ब्रूटल होगा, ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे थे। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटा या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। शुरू की जो टेस्ट स्क्रीनिंग है काफी ज्यादा पॉजिटिव आई हैं। शायद कई सारे कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जो इसको ग्रेटर एमसीयू से कनेक्ट करवाएंगे। और चार्ली कॉक्स ने अपने नए डेयरडेविल सूट पे टिप्पणी भी करी कि उनको काफी कूल लगा, कलर्स बहुत मजेदार हैं, उनको देखने में अच्छा लग रहा है। बस वो डी और हो जाए, डबल डी और हो जाते तो। अभी इतने बड़े हुए नहीं हो चार्ली भाई, एमसीयू में आकर एक ईंट ही तो पकड़ी है इन हाथों से। और शी हल्क। लेकिन साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि डेयरडेविल जो है वो अपने शो में मार्वल का नया मैजिकल वर्ड भी बोलेगा। क्या? अरे वही जो डेडपूल भी बोलता है। नहीं सालो कोकेन, फक की बात कर रहा हूं, फक।
हाँ, तो ये नया मार्वल का मैजिकल वर्ड है जो अब हर सीरीज और हर पिक्चर में देखने को मिल सकता है। तैयार रहना। लेकिन वेनम 3 के लिए टॉम हार्डी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि इस पिक्चर में स्पाइडरमैन के आने के क्या चांसेस है, और फिर तुरंत कन्नी झटक लिए बोल करके, अरे मेरे को तो पता नहीं, मेरी तो आखिरी मूवी है, क्योंकि मेरा अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना। अगर भूख लगी हो और घर में रोटी खत्म हो जाए तो नई बना लेते हैं ना, क्योंकि रोटी बनानी है, ताजमहल तो नहीं। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकते हैं टॉम, दूसरे टॉम से सीखो, 15 तो साइन कर चुका है अभी तक। लेकिन फिर वेनम द लास्ट डांस या लास्ट जो भी है यार, इसका नाम मेरे को नहीं क्लियर, सिंघम अगेन सिंघम रिटर्न्स वाला सीन है इधर भी। तो ये जो अगली पिक्चर आ रही है वेनम की आखिरी पिक्चर होगी। इसका एक नया प्रोमो रिलीज किया गया जिसमें हमको नल देखने को और सुनने को भी मिला, क्योंकि उसकी वॉइस क्लियर करके ब्रिटिश बना दिया उसको। मुझे पता नहीं कि नल भाई लंदन कब होके चले गए, लेकिन आवाज एंडी सर्किस से काफी मिलती जुलती नजर आ रही, सुनाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो नेक्रोसॉर्ड भी दिखा दिए भाई की। अब देखो, दाद तो देनी पड़ेगी इनकी कि कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन को ट्रेलर और टीजर में इतना हाइप अप तो नहीं करता, बट क्रेडिट वेयर ड्यू, नेक्रोसॉर्ड लग बड़ी पलंग तोड़ रही है। देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। और अगर आप चाहते हो कि आप भी पलंग तोड़ो और वो भी अकेले नहीं, तो वीडियो को लाइक करो। रेसलिंग की बात हो रही है, कुश्ती बेड पे करते थे ना बचपन में।